कोई शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरी औरत बन जाए। दो ही ऑप्शन दिए उन्होंने कि जी जो इस तरह की खातून है, अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है, तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन जाए। जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामित आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान में इस जाहिल नालायक की इस हरकत की बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है। पाकिस्तान की महिलाएं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है? किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है? मैं क्या इसको बोलूं? जाकिर नायक एक निहायत ठरकी, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, कम्मा, जिहादी, आतंकी, भगौड़ा आदमी है। डॉक्टर नाइक के साहब का ताल्लुक है तो वो जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरी औरत बन जाए। बाज़ारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। वो या तो दो ही ऑप्शन दिए उन्होंने कि जी जो इस तरह की खातून है, अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है, तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन जाए। क्यों? क्या वो अपने घर के अंदर नहीं रह सकती? क्या वो अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से नहीं रह सकती? ये तो कहाँ खड़ा है ये मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का जो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का चेहरा दिखा रहा है? ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहा है कि जी दो ही ऑप्शन है कि या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है? किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है? मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूँ, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को, कि इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है। अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत है और उसने जो है वो दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से वो अब बाजारी औरत है? तो मेरे ख्याल में इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ खौफ आना चाहिए कि ये किस तरह का ये उल्टी सीधी बातें करें। इनको कोई शऊर ही नहीं, अकल ही नहीं है। इससे पहले इन्होंने क्या किया कि वो छोटी यतीम बच्चियों को कैसे उनके साथ सलूक किया। औरत की तो इनको इज्जत ही नहीं है। उसके बाद में एक जो खैबर पख्तूनख्वा से एक जो थी, उन्होंने अपने माशरे की कुछ बातें बतानी चाहिए, तो उसकी उन्होंने वहां पर इंसल्ट की, और अभी तक उसके ऊपर प्रेशर है कि वो दोबारा से वो ज्वाइन करें और सरेआम वो वहां पर आकर माफी मांगे कि मैंने जो सवाल किया था वो गलत सवाल था। तो ये क्या कर रहे हैं ये जाकिर नाइक? ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा ये इस्लाम बता रहे हैं? कौन सी ये सारी चीजें बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो औरत की, महिला की इज्जत जो है वो जूती के बराबर है, कि आप समझते हैं कि सिर्फ उससे बच्चे पैदा किए और बस, और उसका कोई काम नहीं। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है। कितने खूबसूरत
ये रूप के अंदर है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। यहाँ आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है और इतनी छिछोरी किस्म की ज़ुबान भी वो इस्तेमाल करता है और उसको बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि वो पब्लिक में खड़ा होकर इस किस्म की बातें कर रहा है। इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम भी रिवील होता है जो ज़्यादा सीरियस और परेशान कुन सूरत हाल है कि मिलियंस ऑफ मुसलमान जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना एक स्कॉलर समझते हैं, वो उनसे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ढूंढते हैं, वो समझते हैं कि वो एक वर्ल्ड व्यू उनको देंगे, उनको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक जो बातें की हैं गुज़िश्ता 7-8 दिनों में, पाकिस्तान में 8 दिनों से वो हैं, 9 दिनों से, उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। स्कॉलर वो होता है जो ये नहीं कि दुनिया को कंडेम करता है, स्कॉलर दुनिया के अंदर आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। और कंपैरेटिव रिलीजन या मज़ाहिब का स्कॉलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ फैक्ट्स याद करके बाकी मज़ाहिब को पुट डाउन करें या उनको बिलिटल करें, बल्कि आप उनके दरमियान में एक एकोमोडेशन की बात करते हैं, एक इर्तका की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ आप एक बेहतर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।